इनर्टिया कामा इंटरवेंशन। इनर्टिया मीन्स होता है रुकना या अड़े रहना किसी चीज़ पर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन पर अड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये सही नहीं है समाज के लिए। और इंटरवेंशन मीन्स होता है दखलंदाजी करना, मतलब किसी भी मैटर में अपना हस्तक्षेप करना। इंटरवीन जो होती है ये वर्ब होती है, इंटरवीन जो है ये वर्ब है, और इंटरवेंशन जो है ये नाउन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया है, मतलब कि हस्तक्षेप किया है या दखलंदाजी की है। इसी को लेकर पूरा का पूरा आर्टिकल या एडिटोरियल आज का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहता है कि जो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो लागू हो जाए, मतलब कानूनी रूप से सही हो जाए, मतलब हो जाए, कानूनी मान्यता मिल जाए। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए इनर्टिया है, मतलब कि अड़ी हुई है। लेजिस्लेटिव इन एक्शन ऑन सोशल इश्यूज विल लेगिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। लेजिस्लेटिव इन एक्शन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन एक्शन है, मतलब कि कार्रवाई नहीं कर रही है या इस पर कदम नहीं उठा रही है, इनएक्शन में है। ऑन सोशल इश्यूज जो सामाजिक इश्यूज हैं, मतलब कि सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं। इश्यूज का सिनोनिम होता है प्रॉब्लम। विल लेगिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन उसने वैध कर दिया है। लेगिटिमाइज मीन्स होता है किसी चीज़ को वैध कर देना या सही ठहराना। जुडिशियल मीन्स न्यायिक इंटरवेंशन, जो न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, मतलब कि दखलंदाजी दी है, उसे सही कर दिया है। पहले ये होता है कि मतलब जो लेजिस्लेटिव जो मतलब जैसे संसद है वो ही कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी नहीं कर सकता, मतलब कि इंटरवीन नहीं कर सकता है। बट लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट संसद ही ना काम करे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंशन कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव इन एक्शन, लेजिस्लेटिव में जो संसद है उसके लिए आया हुआ है। इन एक्शन जो वो कि कार्य नहीं कर रही है, कदम नहीं उठा रही है, किस पर? सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों पर। विल लेगिटिमाइज वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट की जो दखलंदाजी उसे वैध करार देती है। लेट्स मूव अहेड। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग देखेंगे और कहीं कहीं ग्रामर रूल भी साथ साथ देखेंगे, जिससे कि हम इस एडिटोरियल को आसानी से समझ भी सकें और ग्रामर नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकें। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट्स का निर्णय। अब यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाया गया है, मतलब अधिकार दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू रिफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब संवैधानिक पीठ को जो है रेफर करना। रिफर टू जो होती है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कहीं पर भेज देना। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया है। द इशू ऑफ, अब इशू किसकी थी, मतलब प्रॉब्लम किसकी थी? ऑफ। इशू ऑफ के बाद ग्रांट आ रही है। ग्रांट जो होती है वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रांट होती है। आईएनजी लग के मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। तो इशू ऑफ ग्रांट या इशू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया। जो इशू था ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन, की कानूनी मान्यता मिले। रिकॉग्निशन में होता है पहचान या मान्यता मिलना। टू सेम सेक्स मैरिजेस, जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उन्हें कानूनी मान्यता मिले। इस केस को या इस इशू को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है। रेफर टू जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी को भेज देना। कैन बी सीन, सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं कैन बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब जो कैन आ रहा है ये हमारी मॉडल वर्ब होती है। कैन जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि आई कैन डू दिस, मतलब कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन जो है दिखाती है कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के लिए आया हुआ है कैन। द डिसीजन कैन बी सीन, जो डिसीजन है उसे देखा जा रहा है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि जो ये पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब इस डिसीजन को देखा जा रहा है एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में। अब देखिए एन लगा हुआ है यहाँ पर,
एस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब हुआ के रूप में। एन इम्पोर्टेंट, अब स्टेप के लिए आ रहा है एन, बट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट से पहले आर्टिकल एन लगा है। आया हुआ है स्टेप के लिए, बट लगता किसके अनुसार आर्टिकल है, एडजेक्टिव के अनुसार। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई से स्टार्ट होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस इशू को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया है, इसे देखा जा रहा है एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में। किस लिए, टूवर्ड्स इंश्योरिंग, मतलब कि टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, इंश्योरिंग में सुनिश्चित करने की ओर, जेंडर इक्वलिटी जो लैंगिक समानता है, मतलब कि उसे मान्यता मिल रही है, मतलब कि उसे बढ़ावा मिल रहा है या उसे सुनिश्चित किया जा रहा है, इसकी ओर देखा जा रहा है। डिस्पाइट कामा, डिस्पाइट होता है के बावजूद, और इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। डिस्पाइट कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लेता है, जबकि इंस्पाइट जो है प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। डिस्पाइट अप्रीहेंशंस, अप्रीहेंशन मीन होता है आशंका, मतलब कि आशंकाओं के बावजूद, आशंका के बावजूद। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, अप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका, मतलब कि अप्रीहेंशन का सिनोनिम हुआ डाउट, अप्रीहेंशन का सिनोनिम हुआ डाउट, मतलब कि संदेह के बावजूद। दैट की इट इज़ इंक्रोचिंग ऑन लेजिस्लेटिव डोमेन, इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट इज़ इंक्रोचिंग, इंक्रोच मीन्स होता है किसी के अधिकार पर, मतलब किसी की जगह है या किसी की भी वस्तु है उस पर हम अधिग्रहण कर लेना, मतलब कि उस पर अपना अधिकार जमा लेना। सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्रोच कर रहा है, मतलब कि जो संसद के, मतलब पार्लियामेंट के जो राइट्स हैं उन पर हमला कर रहा है या उन्हें अपनी ओर अधिग्रहण कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्रोच कर रहा है ऑन लेजिस्लेटिव डोमेन, जो लेजिस्लेटिव मतलब कि संसद है उसके जो अधिकार हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमा रहा है। पिटिशनर, पिटिशनर मीन्स होता है याचिकाकर्ता। पिटिशनर बिफोर द कोर्ट, बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। पिटिशनर में जिन्होंने याचिका दायर की है, पिटिशनर बिफोर द कोर्ट जो याचिका करता है कोर्ट के समक्ष। व्यू द आइडिया ऑफ, जो ये आइडिया है या इशू है, व्यू द आइडिया, वो इस आइडिया को देख रहे हैं। आइडिया ऑफ समथिंग, मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए गिविंग लिखा हुआ है। पिटिशनर बिफोर द कोर्ट जो कोर्ट के समक्ष याचिका करता है, व्यू देख रहे हैं, द आइडिया ऑफ गिविंग ऑफ लीगल स्टेटस, वो देख रहे हैं इसे कानूनी दर्जा मिल जाए। फॉर मैरिजेस शादी के लिए, बिटवीन पीपल लोगों के बीच, बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स जो एक ही लिंग से बिलोंग करते हैं उन्हें कानूनी मान्यता मिल जाए। जिन लोगों ने याचिका दायर की है ये उनका व्यू है या उनका मानना है, जो सेम सेक्स के लोग हैं, जैसे मेल है, अगर आदमी है तो आदमी से शादी कर सकता है, उसे लीगल स्टेटस मतलब कानूनी मान्यता मिल जाए, वो यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दायर की है याचिका। बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स मतलब एक ही लिंग से, मतलब कि मेल है तो मेल से शादी कर सकता है, फीमेल है तो फीमेल से शादी कर सकती है। बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स एक ही सेक्स से शादी कर सकते हैं। एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस उसे देखा जाना चाहिए एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब एक नेचुरल परिणाम के रूप में। कॉन्सिक्वेंस में होता है परिणाम, इसे नेचर ने भी अप्रूव कर दिया है। एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 2018 जजमेंट, जो 2018 में निर्णय आया था, जजमेंट मीन्स होता है निर्णय। डीक्रिमिनलाइजिंग, अब जजमेंट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जजमेंट की विशेषता बताई है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जजमेंट डीक्रिमिनलाइजिंग, क्रिमिनल मीन्स होता है किसी कोई अपराध करना, मतलब कि क्रिमिनल होता है कोई व्यक्ति, और क्राइम मीन्स होता है कोई अपराध, अब उसी है क्राइम से बना है डीक्रिमिनलाइजिंग। डी मीन्स कोई चीज़ नेगेटिव हो जाना। डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी 2018 में जो जजमेंट आया था उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, मतलब कि अब अगर कोई मेल मेल शादी करना चाहे या मेल
फीमेल फीमेल शादी करना चाहें, सेक्स करना चाहें तो वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब कोई उन पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब वो क्राइम के रूप में अब नहीं आता है। होमोसेक्सुअलिटी, होमो मीन्स होता है एक जैसे, ये पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। होमो मीन्स समान, और हेट्रो मीन्स जो होता है, होमो मीन्स होता है समान, मतलब एक ही चीज़ में, अगर मेल है तो मेल मेल, और फीमेल है तो फीमेल फीमेल, और इसी का अपोजिट होता है हेट्रो। हेट्रो, हेट्रो मीन्स होता है अलग, मेल फीमेल फीमेल मेल। होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक समान के लिंग जो है, मतलब कि पर्सन जो है उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था 2018 के निर्णय में। द गवर्नमेंट हाउ एवर जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। अब इसके बाद अपोजिट बात कही, जो पहले मतलब कहा गया है कि 2018 में जो निर्णय दिया गया था उसमें होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अब उसी के बाद आगे बात की गई है कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या बता रही है, द गवर्नमेंट हाउएवर कंटेंट्स दैट की देयर इज नो नीड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मानती है, कंटेंट मीन्स मानना, दैट की देयर इज नो नीड कि कोई भी आवश्यकता नहीं है, टू डिपार्ट मीन्स डिपार्चर, जैसे ट्रेन जो होती है वो डिपार्ट होती है, मतलब कहीं से छूटती हैं, तो यहाँ से क्या है, टू डिपार्ट फ्रॉम द हेट्रो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मान रही है कि कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो इस समय शादियां होती है मेल और फीमेल्स के बीच में हेट्रो नॉर्मेटिव के अंडरस्टैंडिंग को लेके वो सही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि जो मेल और फीमेल की भी शादी होती है वो सही है। आपका क्या मानना है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग को ऑफ मैरिज, जो मतलब इस समय जो शादियां होती हैं वो सही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। एंड और इवन इफ देयर आर टू बी सच अ चेंज, यद्यप देयर आर टू मतलब आर टू ये मॉडल होती है, और जो होती है मॉडल होती है। देयर आर टू बी सच अ चेंज मतलब इस तरीके का एक चेंज होना चाहिए। इट मस्ट कम फ्रॉम द लेजिस्लेटर, बट लेकिन जो है ये आना चाहिए मतलब इसे कानूनी मान्यता या संसद के द्वारा इसे पेश किया जाना चाहिए। इट मस्ट कम फ्रॉम द लेजिस्लेटर, इसे लेजिस्लेटर से आना चाहिए, मतलब कि संसद के द्वारा इसे कानून बनाया जाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ऐसा होना चाहिए। द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है बिफोर जो है ये प्रीपोजिशन है, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, क्वेश्चन जो है वो कोर्ट के समक्ष है। इज, अब क्वेश्चन क्या है उसके में बताया गया है, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज, जो क्वेश्चन है कोर्ट के समक्ष वो है वेदर मीन्स होता है कि क्या, इट शुड इंटरप्रेट प्रोविजंस, कि जो इस तरीके की जो प्रोविजंस हैं मतलब कानून हैं या एक्ट हैं लॉज हैं, इंटरप्रेट मतलब इस तरीके के जो इनके बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए या बताना चाहिए। इंटरप्रेट मीन्स होता है बताना या कहना। इट शुड इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ मैरिजेस लॉज इन इंडिया, जो भारत में मैरिज के कानून हैं लॉज हैं उसके बारे में इसे बताया जाना चाहिए। स्पेशली मुख्य रूप से द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो 1954 में एक बना था कानून बना था स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसमें इसे इंटरप्रेट करना चाहिए मतलब उसे डिस्क्राइब करना चाहिए। एज परमिटिंग मतलब कि एज परमिटिंग, एज जो है प्रीपोजिशन है इसीलिए परमिट की परमिट जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ऐड किया गया है, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। एज परमिटिंग मैरिटल यूनियंस बिटवीन सेम सेक्स कपल्स, अब जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें इसे परमिट मिलनी चाहिए मतलब इसे अनुमति मिलनी चाहिए मैरिटल यूनियंस में बिटवीन सेम सेक्स कपल्स, मतलब अगर एक ही लिंग के दो लोग हैं वो सेम सेक्स मतलब कि सेम सेक्स मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, वो क्या कर सकते हैं उसे शादी कर सकते हैं, इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिस्क्राइब करना चाहिए या लाना चाहिए। द एक्ट अलाउस,
जो ये एक्ट है 1954 का, वो अनुमति देता है, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देता है, द सोलेमनाइजेशन, सोलेमनाइजेशन एक लिंक को लोग आप मैरिज बिटवीन एनी टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में जो शादी होती है और मेल है तो वो शादी कर सकते हैं, इसे अलाउ करते हैं, मतलब अनुमति मिलती है। एंड और इट इज़ यूज बाई दोज, और यह उन लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा हु आर अनेबल, जो अक्षम है, एबल में सक्षम होता है और अनेबल में अक्षम है, टू रजिस्टर करने में दियर मैरिजेस अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉज बने हुए हैं, मैरिज लॉज बने हुए हैं, उसके अंतर्गत जो नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है। द यूनियन गवर्नमेंट, अब बताया गया है केंद्र सरकार क्या सोचती है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यूड, द यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने आर्ग्यू दिया है, मतलब कि तर्क दिया है, दैट की डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेशुअल रिलेशंस, जो मतलब डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, मतलब कि अब क्राइम नहीं बताया गया है कि अगर कोई सहमति से एक दूसरे लोग सहमत होकर सेक्स करते हैं तो वो डीक्रिमिनलाइज, मतलब कि कोई भी कानून के अंतर्गत नहीं आती, उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेसुअल, कंसेसुअल मतलब होता है सहमति से जो रिलेशन बनते हैं बिटवीन एडल्ट्स के बीच में ऑफ द सेम सेक्स के लिए, हैज़ रिमूव्ड, उसे हैज़ रिमूव द स्टिग्मा, उसने एक कलंक को हटा दिया है, अटैच टू होमोसेक्सुअलिटी, जो होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ था, बट लेकिन इट हैज़ कन्फर्ड द राइट ऑफ मैरिज, लेकिन जो है ये शादी करने का अधिकार नहीं है, कन्फर्ड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये शादी करने का अधिकार नहीं दे सकती है। एंड और दैट द स्टेट इज इंटाइटल्ड टू लिमिट द रिकग्निशन ऑफ मैरिजेस, एंड और दैट द के स्टेट जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटाइटल टू लिमिट, वो लिमिट लगाएगी इट्स रिकग्निशन, इसकी पहचान पर, मतलब इसे मान्यता नहीं देगी, टू मैरिजेस, इस तरीके की शादी को, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है, द स्टेट इज इंटाइटल टू लिमिट द इन्वॉल्विंग हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, द स्टेट में स्टेट जो आया हुआ है ये भारत सरकार के लिए आया हुआ, द स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटाइटल टू मतलब कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है, इट्स रिकग्निशन मतलब कि पहचान, मतलब उसकी प्रमाणिकता देने में, टू मैरिजेस शादियों को, इन्वॉल्विंग जिसमें हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेल और फीमेल की शादी जो होती है उसे ही, मतलब कपल्स की शादी को ही मान्यता देगी। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट क्लेम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया है, इन कीपिंग सेम सेक्स कपल्स आउट ऑफ द डिफिनीशन ऑफ मैरिज, इन कीपिंग सेम सेक्स कपल, जो सेम सेक्स मतलब मेल मेल है, अगर इस तरीके से जो लोग शादी करते हैं आउट ऑफ द डिफिनीशन, वो उन्होंने कहा है कि ये जो मैरिज की डिफिनीशन है, मतलब शादी की जो डिफिनीशन है उससे बाहर है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज होती है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की समझ से बाहर है, मतलब कि वो कानूनी जो शादी की परिभाषा है उसे ही झुठलाता है। इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के संदर्भ में, इक्वलिटी जो इक्वलिटी नॉर्म्स है उसके संदर्भ में, द सेंट्रल क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन मीन्स होता है मेन क्वेश्चन, सेंट्रल मीन्स मेन, द सेंट्रल क्वेश्चन इज, सेंट्रल क्वेश्चन है, नॉट वेरी कम्प्लीकेटेड, वो बहुत अधिक जटिल नहीं है, जो मेन क्वेश्चन है वो बहुत अधिक जटिल नहीं है। इट कैन बी रिकग्नाइज, इसे रिकग्नाइज किया जा सकता है या मान्यता दी जा सकती है।